चलिए, ऑनलाइन टॉप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जितने भी बच्चे हैं 12th का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं वो हिस्ट्री में अगर 50 में 50 अंक 50 में 50 अंक जिनको लाना है, देख लीजिए, डे 1 है आज, डे 1 है आज। डे 1 करते करते रामबाण इसी तरह जाएगा 9 गो क्लास। मेरा 9 गो वीडियो आएगा स्पेशल हिस्ट्री का, वो ऑब्जेक्टिव का होगा। जिनको 50 अंक पक्का करना है ये 9 वीडियो देख लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसी तरह करते करते रामबाण क्लास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसी तरह करते करते डे 9 तक आएगा। तो आप लोग देख लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बस ओपन हो रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए आ गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगर पूछेगा क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। कब किए थे? तो 1922 में। अगर क्वेश्चन आएगा किस नदी के तट पर, तो कहीं कहीं सिंधी रहता है और कहीं कहीं सिंधु रहता है। दोनों देख लीजिएगा, सिंधी या सिंधु। चलिए आगे देखिए। आ गया, पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? 18। क्वेश्चन आएगा वेद की संख्या कितनी है? 4। क्वेश्चन आएगा वेदांग की संख्या कितनी है? 6। आएगा उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। क्वेश्चन आएगा महाजन पद की संख्या कितनी है? तो महाजन पद की संख्या 16 है। क्वेश्चन आएगा अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 395। क्वेश्चन आएगा अनुसूची की संख्या पूछेगा तो बताइएगा 12। इतना याद रख लीजिए, काफ़ी है। कहीं कहीं हाँ एक और जान लीजिए, भाग की संख्या पूछेगा तो 22। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य होगा। ये महावीर स्वामी ने जोड़े थे। और देखिए एक में है अहिंसा। क्या है? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। एक में, इसमें एक और आता है अस्तेह। देख लीजिए, ये वाला हो गया
ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सिद्धांत था पार्श्वनाथ का। किनका था? पार्श्वनाथ का। 4 सिद्धांत दिए थे पार्श्वनाथ, और 5वां जो सिद्धांत था महावीर स्वामी ने ये दिए थे ब्रह्मचर्य का। ये ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़े हुए थे, और पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत जोड़ा हुआ था। और 5वां पूछेगा तो ये ब्रह्मचर्य होगा, ये महावीर स्वामी का। अगर पार्श्वनाथ का पूछेगा तो ये चारों हो जाएगा, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। चलिए, और इसके बाद चलिए आगे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया है। हरिसेन, हरिसेन, हरिसेन ने किया है प्रयाग प्रशस्ति। क्वेश्चन आएगा, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? वानभट्ट। कादम्बरी के वानभट्ट। आएगा क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, ऋतु संहार, रघुवंशम, रघुवंशम, ये सब किनका है? ये सब कालिदास का है। आएगा रामचरितमानस, रामचरितमानस का पूछेगा तो तुलसीदास, तुलसीदास। चलिए आगे देखिए, चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? भाई सबसे वीवीआई क्वेश्चन हर बार पूछता है एग्जाम में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य, इनका दूसरा नाम है चाणक्य। क्या है? चाणक्य। और तीसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। ये सब इन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। तीनों नाम, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम किनका है? ये कौटिल्य का नाम है। आपको कहेगा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। हाँ, क्वेश्चन आएगा, महाभारत, 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 महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास। आएगा क्वेश्चन, रामायण, रामायण, रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। चलिए आगे देखिए, एग्जाम में जिसको 2 से 3 नंबर लाना है, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा भाई। देखिए हम सब बता देते हैं, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? बताइए आंसर जल्दी से। जो बता रहे हैं कनिष्क, उनका सही है। कौन बौद्ध संगीति? चौथा बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ है? तो कनिष्क। अब भाई प्रथम पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति पूछेगा तो अजातशत्रु। और द्वितीय पूछेगा तो कालाशोक, द्वितीय पूछेगा तो कालाशोक, और तृतीय पूछेगा तो अशोक। तब अशोक याद हो जाएगा ना। प्रथम पूछेगा तो कनिष्क, द्वितीय पूछेगा तो कालाशोक, तृतीय पूछेगा, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासक काल में हुआ है? तो अशोक। चतुर्थ पूछेगा तो कनिष्क। अब प्रथम पूछेगा तो अजातशत्रु, प्रथम पूछेगा तो अजातशत्रु, और द्वितीय पूछेगा तो कालाशोक, तृतीय पूछेगा तो अशोक, चतुर्थ पूछेगा तो कनिष्क। अब पूछता है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम हुआ था राजगृह में। प्रथम पूछेगा तो राजगृह। द्वितीय पूछेगा, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है? तो वैशाली। कहाँ हुआ है? वैशाली, वैशाली में। तृतीय पूछेगा, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो बोलिएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। भाई चतुर्थ पूछेगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कश्मीर। कहाँ? कश्मीर, कुंडल वन में, कुंडल वन में, कुंडल वन में। इतना याद हो गया। कहेगा प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासक काल में हुआ था? तो प्रथम हुआ था भाई यहाँ पर अजातशत्रु। द्वितीय पूछेगा तो कालाशोक, तृतीय पूछेगा तो अशोक, चतुर्थ पूछेगा तो कनिष्क।
प्रथम पूछेगा कहाँ हुआ था तो राजगिरी, द्वितीय कहाँ हुआ था तो वैशाली, तृतीय कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र, चतुर्थ पूछेगा तो कश्मीर कुंडलवन। एक और क्वेश्चन पूछता है, प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था तो बोलिएगा महाकश्यप, महाकश्यप। प्रथम पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता कहेगा तो महाकश्यप कहिएगा। अब कहेगा द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था तो बोलिएगा सबकामी, चाहे सबाकामी भी कहीं कहीं रहता है, सबकामी चाहे सबाकामी। आज तृतीय पूछेगा तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता, भाई शासनकाल नहीं, अध्यक्षता। तो अध्यक्षता पूछेगा तो मौगलीपुत्र तीसा, याद रखिएगा। और चतुर्थ कहेगा चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुआ था तो वसुमित्र। इतना याद कर लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित आ ही जाएगा। और है बहुत क्वेश्चन है, चलिए लेकिन आप 9 क्लास कर लीजिए ना मेरा, आप 9 गो वीडियो मेरा देख लीजिएगा। हिस्ट्री में अगर 50 को नहीं रंगिएगा तो उस दिन बोलिएगा हाँ सर आप बोले थे नहीं रंग पाए, तब हम आपको बताएंगे काहे नहीं रंग पाए, कैसे नहीं रंग पाए। चलिए आगे देखिए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, कहीं कहीं भाई दे देता है ये वाला भी, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ए एवं बी दोनों कहीं कहीं सही कर देता है, लेकिन यहाँ पर होगा जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, इसका ए सही होगा। चलिए आगे देखिए, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, ये बने होते हैं चांदी के, क्या चांदी, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, अब कालीबंगा स्थित है, भाई कम से कम बहुत बार पूछा है, मत पूछिए कितना बार पूछा है। कालीबंगा कहाँ स्थित है तो कालीबंगा कहिएगा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। कभी कभी दे देता है हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला पूछेगा ना, तो हनुमानगढ़ जिला बता दीजिएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है तो राजस्थान में, राजस्थान ऑप्शन में नहीं होगा तो हनुमानगढ़ मार दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ, VVI क्वेश्चन, कहाँ नहीं हुआ था। देखिए सोरिया में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, जापान में हुआ था, ब्रिटेन में नहीं हुआ था, ब्रिटेन में नहीं हुआ था। चलिए और इसके बाद देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अरे भाई पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, ऑप्शन में नहीं है इसका आंसर बताइए आप लोग। उदयीन, ठीक है, कहीं कहीं उदयीन भी रहता है, ठीक है, उदयीन भी रहता है, ठीक है, याद हो जाएगा। ऑप्शन में ही नहीं था, यहाँ पर गलत था, सब ऑप्शन गलत है, सब गलत है। उदयीन होगा नहीं तो उदयीन होगा। चलिए आगे देखिए, हाँ VVI क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। अरे भाई बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी सही होगा, पूछेगा क्वेश्चन पूछता है
मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति अगर पढ़े होंगे, 1857 की क्रांति पढ़े होंगे तो ये दिल्ली से नेतृत्व किए थे। कहाँ से किए थे? दिल्ली से। दिल्ली से 11 मई 1857 को दिल्ली से ही नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अरे भाई जब दिल्ली से नेतृत्व किए ना तो ये अंग्रेज लोग इनके दो पुत्र एवं एक पोता, दो पुत्र एवं एक पोता को गोली से मारकर हत्या कर दिए थे अंग्रेज लोग ने। तीनों आदमी को खत्म कर दिया, वहां से मुगल काल का अंत ही कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन आता है मुगल काल का अंत कब हुआ था? 1857 कीजिएगा, 1857। उनके दो पुत्र और एक पोता को अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। हाँ, और उसके बाद में इन्हें रंगून भेज दिया, रंगून भेज दिया। रंगून भेजने के बाद इनका वहीं पे मृत्यु हो गया 1862 में, 1862 में। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तो क्या कहना है? रंगून। क्या? रंगून। कब हुआ है? 1862 में, 1862 में क्वेश्चन आएगा। 1857 की क्रांति का जो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली। कहाँ से? दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। चलिए आगे आइए, चलिए आ गया क्वेश्चन VVI। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में हुआ था ये गुरु नानक जी का, गुरु नानक जी। अब देखिए भाई पूछेगा यहाँ से गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, पाटलिपुत्र। पूछेगा सिख धर्म का सबसे अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे देखिए, आगे। अकबर का संरक्षण कौन था? बहुत बार पूछा है एग्जाम में। अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खां। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन। आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी किसने लिखा है भाई? जो थोड़ा जल्दी बताइए। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। चलिए आगे देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी पूछेगा ये, देख लीजिएगा। या तो पूछेगा तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? पूछेगा सर्वप्रथम किसने किया था? तो किए थे ये अकबर। कौन किए थे? अकबर। कौन किए थे? अकबर। कहेगा प्रतिबंध, क्या कहेगा? प्रतिबंध। कहेगा रोक, प्रतिबंध कहेगा रोक। किसने लगाया है भाई? तो लगाए हैं अपने ये जहांगीर। क्वेश्चन ये आएगा प्रतिबंध एवं रोक किसने लगाया है? जहांगीर। कहेगा सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने सेवन किया है? तो कहिएगा कौन? अकबर। कौन? अकबर। पूछेगा तंबाकू का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, इसको सर्वप्रथम लगाया किसने था? तो लगाया था पुर्तगाली ने तंबाकू का यहाँ पर पौधा लगाया था भारत में। चलिए आगे देखिए, चलिए औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत में। जिनका ऑप्शन ए था उनका सही है, दक्षिण भारत में। चलिए अब आगे आइए,
आगे आइए। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया है? कहीं कहीं देता है महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, कहीं कहीं देता है गजनी। ये भाई दोनों एक ही हैं, गजनी चाहे महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, गजनबी दोनों सही है। गजनी कहिए तब, चाहे महमूद गजनबी कहिए तब, दोनों एक ही हैं। चलिए अब आते हैं आगे, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। बोलिए बोलिए, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? पूछेगा इब्न बतूता कहाँ का यात्री था तो आंसर दीजिएगा मोरक्को। कहाँ? मोरक्को। लेकिन यहाँ पर कह रहा है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। भाई अरब में लिखा था, अरबी में लिखा था, अरबी में लिखा था, अरबी में लिखा था। चलिए आगे देखिए। निम्न में से महिला संत थी। बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर बताइए। निम्न में से महिला संत थी। भाई मीरा, अंडाला, कराईकल, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, जिनका जिनका ऑप्शन डी था उनका सही है। चलिए चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। देख लीजिए क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था? तो ये है अजमेर, अजमेर, अजमेर सही होगा। भाई बहुत क्वेश्चन भी आई है, कभी कभी देता है सलीम चिश्ती का दरगाह, सलीम चिश्ती, चिश्ती का दरगाह कहाँ है? चिश्ती का दरगाह कहाँ है? का दरगाह कहाँ है? दरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर दीजिएगा आगरा। कहाँ? आगरा, आगरा दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, कभी कहेगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान, राजस्थान मारिएगा। और सलीम चिश्ती का दरगाह पूछेगा तो मारिएगा आगरा। चलिए आगे देखिए। गोपुरम का संबंध है, बताइए गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध कहाँ से है? तो मंदिर से है। कहाँ से है? मंदिर से। गोपुरम का संबंध पूछेगा तो बता दीजिएगा मंदिर से। चलिए आगे देखिए, आगे आगे आपका हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? VVI क्वेश्चन, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? दे दिए आंसर आप लोग। जिनका जिनका है विजयनगर साम्राज्य उनका उनका होगा सही, और जिनका जिनका नहीं है विजयनगर साम्राज्य उनका होगा गलत। तो विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, दोनों भाई थे हरिहर एवं बुक्का। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? आंसर दीजिए थोड़ा जल्दी में। जो जो ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका सही है। बंगाल। कहाँ? बंगाल। सर्वप्रथम अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो बंगाल में, बंगाल में किया गया था। कब किया गया था? तो 22 मार्च 1793, 22 मार्च 1793 अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी याद रखिएगा। देखिए बंगाल
में सर्वप्रथम लगा था, लेकिन बंगाल में लगने के साथ साथ उसके बाद में बिहार में भी लगा हुआ था। कहाँ? बिहार में। उसके बाद में मद्रास में, मद्रास भाई अभी का असम, गुवाहाटी, मद्रास। उसके बाद में वाराणसी, ये सब भी जगह है जहाँ पर ये अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। लेकिन सर्वप्रथम पूछेगा तो कहाँ? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। चलिए आगे देखिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बिहार दे रहा है। कहाँ दे रहा है? बिहार। तो बिहार बताइए। आप लोग वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं सुने हैं? जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर के थे ये वीर कुंवर सिंह। और देखिए वीर कुंवर सिंह आंसर सही हो जाएगा। और 1857 की क्रांति का क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन अब थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में ही कराएंगे, नहीं तो पूरा फुल डिटेल बताते। चलिए आगे देखिए। ऐसे सब क्वेश्चन आ जाएगा, कर लीजिए आप लोग, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु। कौन था? सिंधु। कभी कभी ऑप्शन में देगा कान्हू। कौन? कान्हू भी है। उसके बाद में देखिए 4 भाई थे। एक का नाम था चांद। उसके बाद में थे भैरव। कौन थे? भैरव। चांद, भैरव, सिंधु, कान्हू, ये चारों भाई थे। लेकिन संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु, कान्हू। कभी कभी चांद और भैरव ऑप्शन में देगा तो मार दीजिएगा, लेकिन अधिकतर सिंधु एवं कान्हू। अब कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855 से 1856, याद रखिएगा 1855 से 1856। चलिए आगे देखिए। भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। बताइए भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो 1911 ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। ऑप्शन नंबर बी 1510। चलिए आगे देखिए। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी तो 1853। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने, कहीं कहीं बम्बई भी रहता है। बम्बई से थाने 1853। अब 20 में पूछेगा तो कहिएगा 1825 ईस्वी। 20 में कहेगा तो 1825। अब बिहार में कहेगा तो 1860, ये भी याद रख लीजिएगा, 1860। चलिए आगे देखिए। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885। बी जिनका था उनका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछेगा तो बताइएगा। संस्थापक पूछेगा तो कहिएगा ए यो ह्यूम। अब पूछेगा प्रथम अध्यक्ष तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो कहिएगा बदरुद्दीन तैयबजी। अब प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कहिएगा सरोजनी। हाँ, एक बात याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कहिएगा सरोजनी नायडू। और वहीं पूछ देगा प्रथम महिला अध्यक्ष तो बताइएगा एनी बेसेंट। प्रथम पूछेगा तब कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। इसमें प्रथम भारतीय लगा देगा, भारतीय तो बताइएगा सरोजनी नायडू। ठीक है,
याद रखिएगा। भारतीय महिला पूछेगा, भारतीय महिला अध्यक्ष तो बताना है सरोजिनी नायडू। अब प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। हाँ एक और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूले। क्या? जॉर्ज यूले। अब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बताइएगा बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए बहुत क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। चलिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भाई स्वतंत्र कह रहा है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। और वही कहेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम यहाँ पर लगा देगा प्रथम लगा देगा तो दीजिएगा इसका लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे देखिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चलिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहेगा तो बताइएगा B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। कहेगा संविधान का जनक तो भीमराव अम्बेडकर। कहेगा कानून मंत्री कौन है तो कौन बताइएगा? भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता कहाँ निहित है बताइए? देखिए ऑप्शन देखिए, समझिए। 34 का जिनका ऑप्शन बी है उनका सही है, संविधान में। कहाँ? संविधान में। चलिए आगे देखिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया ऑप्शन गेटवे ऑफ इंडिया सब गलत, इसमें कोई नहीं है। 1911 याद रखिएगा। कभी कभी ये आधारशिला रखा गया था, कभी कभी 1931 भी देता है। 1931 भी याद रखिएगा, 1931 में पूर्ण हो गया था। चलिए आगे देखिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। गोवा पर कब अधिकार किया? 1510। जिनका ऑप्शन सी है उनका सही है, 1510। आगे देखिए। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1800 मारिएगा 73। कितना? 1873। चलिए आगे देखिए। ये तो क्वेश्चन आया हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? तो 1911। ये तो क्वेश्चन आया था। चलिए कॉर्नवालिस कोड कब बना बताइए? कॉर्नवालिस कोड कब बना? जिनका ऑप्शन नंबर डी है 1793 उनका सही है। 1793 जिनका सही है उनका सही है। चलिए आगे देखिए। दामिनी कोह क्या था? यह एक भूभाग था। क्या था? भूभाग था। चलिए तो आज क्लास 1 समाप्त हुआ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग और लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी तरह डे 2 वीडियो कल चला जाएगा, आप डे 2 भी देख लीजिएगा। इसी तरह करते करते आपको मात्र 9 का वीडियो देखिए ना आप, डे 1 से लेकर डे 9 तक देख लीजिए। आपकी बार हिस्ट्री पर 50 में 50 गारंटी, 50 में 50। लेकिन डे 1 से लेकर डे 9 तक का वीडियो देख लीजिए, जो 12th का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।